हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ेंगे जल, वाटर। मनुष्य इसे पीकर प्राप्त करता है। जल हमारे शरीर का प्रमुख अवयव है। शरीर के भार का यह 65 से 75% भाग जल का होता है। जल के प्रमुख कार्य: जल हमारे शरीर के ताप को स्वेदन या पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है। शरीर में होने वाली अधिकतम जैविक रासायनिक अभिक्रिया जलीय माध्यम से संपन्न होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे। पानी। नोट: पानी के आर्सेनिक विष के कारण केरोटोसिस नामक बीमारी होती है। पानी में आर्सेनिक के विष के कारण केरोटोसिस नामक बीमारी होती है। न्यूक्लिक अम्ल। छात्रा वे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस से बने न्यूक्लियोसाइड के बहुलक है जो अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाओं में डीएनए और आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। इसके प्रमुख कार्य आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, एंजाइम के निर्माण तथा प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करना। ये क्रोमैटिन जाल का निर्माण करते हैं। पोषण। पोषण क्या होता है? संतुलित पोषण और संतुलित पोषण। पोषण में हम पढ़ेंगे संतुलित पोषण, वह पोषण जिससे जीव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, संतुलित पोषण कहलाएगा। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि आयरन तथा विटामिन सी का अभाव होता है। संतुलित आहार व्यक्ति की आयु, लिंग, स्वास्थ्य एवं व्यवसाय पर निर्भर करता है। सामान्यतः एक सामान्य कार्य करने वाले औसत युवा मनुष्य को 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करने लायक भोजन की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन से लगभग 90 ग्राम प्रोटीन, 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 50 से 70 ग्राम वसा तथा अन्य आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है। पुरुषों एवं और बालकों को स्त्रियों तथा बालिकाओं की तुलना में अधिक भोजन चाहिए। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट C6H5COO का प्रयोग किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। भोजन तथा उसके अवयव। भोजन वे पोषक पदार्थ है जिनको जीव कार्य करने के लिए, वृद्धि और ऊतकों के टूट फूट की मरम्मत के लिए, विभिन्न जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से कायम रखने के लिए ग्रहण करता है। इसे 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया: ऊर्जा प्राप्त प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, शरीर का निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ, प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में है। मानव शरीर में कैलोरी संबंधी आवश्यकता है। हल्का कार्य करने वालों को, पुरुषों को 2000 कैलोरी ऊर्जा चाहिए और कैलोरी चाहिए भोजन, और स्त्रियों को 2100 कैलोरी। 8 घंटा कार्य करने वालों को 3000 कैलोरी और महिलाओं को 2500 कैलोरी। कठिन परिश्रम करने वालों को 3600 कैलोरी और महिलाओं को 3000 कैलोरी। अब हम पढ़ेंगे संतुलित आहार की तालिका। अब देखेंगे कि वयस्क पुरुष, वयस्क महिला, बच्चे, बालक और बालिका में खाद्य पदार्थ को सामान्य, कठोर और मध्यम कार्य करने वाले को कितने किलो कैलोरी भोजन व्यवस्था का लैक्टोबैसिलस है, कितने कितने कैलोरी चाहिए। तो अन्य, गेहूं और चावल। सामान्य वयस्क पुरुष को 400, मध्यम को 520 और कठोर को 670। वयस्क महिला को 410। अन्य गेहूं चावल जिसमें है मध्यम 440 और कठोर को 575। बच्चे को 1 से 3 साल के 175 और 4 से 6 साल के 270 और बालक को 10 से 18 साल को 420 और बालिका को 380। दालें 40 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम। सामान्य को 40, 45 और 50। बच्चों को 35 और बालक और बालिका को 45। पत्तीदार सब्जियां 40 ग्राम चाहिए सबको। वयस्क पुरुषों को सामान्य, मध्यम और कठोर कार्य करने वालों को। वयस्क महिला को 40 चाहिए, 100 चाहिए और कठोर कार्य करने वाली को 50 चाहिए। और बच्चों को 40, 1 से 3 साल के और 4 से 6 साल के 50 ग्राम। और बालकों को 50 और महिलाओं को भी 50 चाहिए। सब्जियां अन्य 60 ग्राम, सामान्य को 70 ग्राम, मध्यम को 80 ग्राम, कठोर को 100 ग्राम, 150 ग्राम और 200 ग्राम वयस्क महिलाओं को चाहिए।
बच्चों को 300 ग्राम और 250 ग्राम चाहिए, और बालक और बालिकाओं को 250-250 ग्राम चाहिए। कंदमूल 50 ग्राम, 60 ग्राम, 80 ग्राम, 50 ग्राम, 50 ग्राम और 60 ग्राम। बच्चों में 10 ग्राम और 20 ग्राम, और बालक में 30 और महिलाओं में 30। गुड़ और शक्कर 30, 35, 55, 20, 20 और 40। और बच्चों में 30, और छोटे बच्चों में 1 से 3 साल के 30 और 4 से 6 साल के 40। बालकों में 45 और बालिकाओं में 45। दमा दवा ये वसा या तेल चाहिए 40, 45, 65, 20, 25, 40, 15 और 25 और 40 और 35। अब हम मानव रोग पढ़ेंगे। मनुष्यों में मानव रोग पढ़ेंगे, तो आगे हम पढ़ते हैं मानव रोग। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं मानव रोग।